आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं प्रेम सिंह। सोचिए, न वो कोई राजा न सम्राट, लेकिन कद काठी ऐसी कि जहर देने से भी मौत ना हो और वह और भी शराब मांगे। सुंदर युवतियों का इतना प्यासा कि रोम की रानी और शहजादियों को भी नहीं बख्शा। डर के मारे संभ्रांत लोग युवतियों को घर में बंद करके रखने लगे। फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ कि रोम टुकड़े टुकड़े हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी सच्ची रोमांचक घटना सुनाने जा रहा हूं जो आज तक आपने किसी भी चैनल पर नहीं सुनी होगी। घटना 1905 के आसपास की है। साइबेरिया का एक अनपढ़ और असभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति, लंबाई 6 फुट 5 इंच, नाम रासपुतिन। आप ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूरी घटना इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। वह कहता उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, उसके अंदर भगवान बोलते हैं। अपने सुपर नेचुरल पावर और सम्मोहन शक्ति से वह गंभीर से गंभीर रोगों को भी ठीक कर सकता है। उसकी बातों पर लोग विश्वास करते और ऐसा कहा जाता था कि बीमार ठीक भी हो जाते थे। खुफिया लोगों से गुजरते हुए ये बात धीरे धीरे राजमहल और फिर राज परिवार तक पहुंची। उधर राजकुमार हीमोफीलिया नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में खून के थक्के जमने बंद हो जाते हैं। बड़े बड़े शाही चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन सब असफल। रूस के सम्राट जार और साम्राज्ञी जारीना तनाव और चिंता में डूब गए कि सम्राट जार की मौत के बाद राज परिवार और देश का क्या होगा। यह तनाव और चिंता राज परिवार में लगातार बढ़ती जा रही थी। अब रूढ़िवादी लोगों को रासपुतिन याद आया। उन्होंने राजमहल के वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचाई और बात धीरे धीरे सम्राट तक पहुंची कि राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो दावा करता है कि वह गंभीर से गंभीर रोगों को भी अपनी अलौकिक और सम्मोहन शक्तियों से ठीक कर सकता है। बेटे की गंभीर बीमारी और शाही चिकित्सकों के लगातार असफल होने के कारण सम्राट बेहद चिंतित और साम्राज्ञी बेहद उदास थे। वे राजकुमार को ठीक करने वाले को कुछ भी देने को तैयार थे। सम्राट ने रासपुतिन को राजमहल में आने का न्योता दे दिया। अब थोड़ी देर के लिए आप और गंभीर हो जाइए क्योंकि घटना बेहद रोचक मोड़ पर आने वाली है, इसलिए खुद को जरा कहानी के साथ जोड़ लीजिए। राजकुमार बेड पर अचेत पड़ा है। रासपुतिन राजमहल में होता हुआ राजकुमार के बेड के पास पहुंचता है। सम्राट और साम्राज्ञी वहीं एक कोने में गमगीन बैठे हुए हैं। राजमहल में पूरा सन्नाटा। रासपुतिन राजकुमार के शरीर पर पड़े मखमली चादर को हटाता है और शुरू होता है राजकुमार के शारीरिक परीक्षण का दौर। राजकुमार के सिरहाने रासपुतिन अपने आराध्य देव की एक छोटी सी मूर्ति रखता है। आदेश होता है कि राजकुमार के दोनों कंधों के पास मोमबत्तियां जला दी जाएं। मोमबत्तियां जला दी जाती। रासपुतिन घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखें मुंदी हुई हैं और कुछ बुदबुदा रहा है। शायद अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर रहा हो या अदृश्य शक्तियों को आमंत्रण दे रहा हो। 1 घंटा बीत गया। राजकुमार जस का तस अचेत। सम्राट और साम्राज्ञी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 घंटे बीत गए।
कोई हरकत नहीं। 3 घंटे बीत गए। रास्पुतिन ने बुदबुदाना बंद कर दिया। फिर उसने अपनी मुदी आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, राजकुमार के ऊपर से मौत की काली छाया उठ गई है। इसके कुछ ही देर बाद राजकुमार के शरीर में हरकत हुई और वह उठ बैठे। यह देखकर सभी विस्मित थी। रानी उसके चरणों में गिर पड़ी और कहा कि हम आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हैं। रानी ने कहा कि आज से आप राजमहल में ही रहेंगे, हमारे अपने परिवार के सदस्य की तरह, और इस तरह आगे के राजकाज के सारे कामकाज रास्पुतिन की सहमति से किए जाने लगे। दोस्तों, अब यह कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रास्पुतिन रूस का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन बैठा। वह शराब, केक और कामुकता का शैतान बन गया था और बड़े ओहदों पर बैठे लोग उसे खुश करने के लिए बढ़िया से बढ़िया शराब और सुंदर से भी सुंदर युवतियां पेश करने लगी। तब भी उसकी कामुकता शांत नहीं होती थी। अब उसकी नजर रूस में होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों में संभ्रांत और सुंदर महिलाओं पर पड़ने लगी। कहते हैं कि उच्च परिवारों की महिलाओं का मान मर्दन कर उनका उपभोग करने में उसे बड़ा मजा आता था। लोगों ने राजा रानी से शिकायत भी की, लेकिन उन्हें तो जैसे रास्पुतिन की सम्मोहन शक्ति ने जकड़ रखा था। किसी भी शिकायत का कहीं कोई असर नहीं। लोग सुंदर महिलाओं को छिपाकर रखने लगे कि कहीं रास्पुतिन की नजर न पड़ जाए। अब रास्पुतिन की कामुकता जब चरम पर पहुंचती तो वो लोगों के घर में घुस जाता और सुंदर महिलाओं से नाजायज तरीके से सबके सामने ही वह सब कुछ करता। लोगों पर परेशानियों का पहाड़ जैसे टूट रहा हो और राज परिवार पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तब कुछ साहसी लोगों ने तय किया कि उसे समाप्त करके ही हम लोग सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी कर सकते हैं। इसके लिए विधिवत एक गोपनीय योजना तैयार की गई। योजना के अनुसार एक बेहद बहादुर युवक यूसुपोव से कहा गया कि वह रास्पुतिन से घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू करे और उसे बढ़िया शराब और सुंदरी का लालच देकर किसी भी दिन अपने घर पर बुलाकर शराब में जहर मिला दे। बाद में ये प्रचार कर दिया जाएगा कि रास्पुतिन की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई है। योजना के अनुसार यूसुपोव ने रास्पुतिन से घनिष्ठता बढ़ा ली थी और मौका देखकर एक दिन उससे कहा कि उसकी रूपवती पत्नी उससे मिलना चाहती है। इस मौके पर उम्दा शराब की भी व्यवस्था रहेगी। शराब और रूपवती स्त्रियों का प्यासा रास्पुतिन वहां जाने के लिए तैयार हो गया। समय तय किया गया। रात के करीब 12 बजे रास्पुतिन ने हवेली में प्रवेश किया। 12 बज चुके थे। वो खुश था कि उम्दा किस्म की शराब के साथ ही एक रूपवती युवती का उपभोग करने में कितना मजा आएगा। इसी खुशी में रास्पुतिन हवेली में पहुंचने से पहले ही बहुत शराब पी चुका था। हवेली पहुंचते ही उसने कहा, तुम्हारी
हसीन बीवी कहाँ है? उसे तो मेरे स्वागत के लिए यहां होना चाहिए था। यूसुपोव ने कहा, आपकी राह देख रही थी, तब तक कुछ मेहमान आ गए, बस उन्हें छोड़कर आने ही वाली है। और यूसुपोव ने अत्यधिक जहर मिला केक रास्पुतिन को खाने के लिए दे दिया। देखते ही देखते उसने सारा केक खत्म कर दिया और शराब पीने लगा। जब रास्पुतिन पर केक में मिले जहर का तनिक भी असर नहीं हुआ तो यूसुपोव हैरान हो गया कि आखिर यह आदमी है या दैत्य, जिस पर इतने तेज जहर का भी असर नहीं हो रहा है। रास्पुतिन ने कहा, जाओ अपनी बीवी को ले आओ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। और फिर से शराब पीने लगा। उसकी मजबूत काठी पर जहर का असर ना होते देख यूसुपोव परेशान हो उठा कि जैसे उसकी पूरी योजना पर पानी फिर रहा हो। उसने कहा, मैं जाकर देखता हूं कि मेरी बीवी आखिर कहां रह गई है। यूसुपोव ने भरी पिस्तौल अपनी पतलून की जेब में डाली और रास्पुतिन के पास आते ही एक गोली उसकी छाती पर दाग दी। रास्पुतिन लड़खड़ाता हुआ फर्श पर लुढ़क गया। जब सम्राट और साम्राज्ञी को इसका पता चला तो उन्होंने षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को पकड़ने और प्राण दंड यानी फांसी देने की घोषणा कर दी। लेकिन बाद में चारों तरफ से जनता का दबाव इस कदर पड़ा कि उन्होंने कहा, सभी षड्यंत्रकारियों को देश निकाला घोषित कर दे। रास्पुतिन की हत्या के कुछ समय बाद रूस के क्रांतिकारियों ने पूरे जार परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी और इस तरह 300 साल पुराना एक बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहिए लव लाइन स्पीक्स।